उमैया अबी बिन खल्फ अपने भाई उमैया बिन खल्फ को मेरे अजीज़ों साथ लेके आ गया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम के अंदर हैं और ये कलाई हाथ की हड्डी लेके आ गया किसी मुर्दा इंसान की। ये दोनों भाई बड़े मुसद्दी थे। हज़रत बिलाल बड़े बड़े तशद्दुद करने वाले थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तो इतना जुल्म किया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहाँ तक हो सका ये सताया करते थे। एक भाई हज़रत बिलाल की सीने पर चट्टान रखता, दूसरा उस चट्टान के ऊपर छलांगे मारा करता था। बिलाल रोया करते, कहते बिलाल अपने रब को बुला, तेरा रब अब कब मदद लेके आएगा। अबू जहल तू भी आ जा, मक्के के सरदार सारे के सारे आ जाओ। जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चारों तरफ से मारा करते, मार मार के थका करते, एक दूसरे से पानी मांगा करते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान प्यास से बाहर निकली होती और जिस्म पसीने से सरबूर होता। सारे मक्के के काफरों को कहते और मारो, क्यों मार मार के थक गए, तुम मार मार के थक गए। बिलाल तो भी मार खा के थका कोई नहीं। मक्के वालों चार आदमी और बुला लो, दाएं बाएं से अपनी कौम कबीले वाले बुला लो, दूसरे शहर से अपने सारे रिश्तेदार बुला लो। हाथों से मारो बिलाल मार खाएगा, डंडों से मारो बिलाल मार खाएगा, लोहे से मारो, जंजीरों दुर्रों से मारो, बिलाल मार खाएगा। मतलब क्या तुम्हारे मारने का? तुम समझते हो बिलाल को ईमान में कमज़ोर कर दोगे? अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मार मार के बिलाल के जिस्म से जान तो निकाल सकते हो लेकिन सीने से इश्क़ रसूल नहीं निकाल सकते हो। मारो, कब तक मारोगे? इतने में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। हज़रत बिलाल ने आका का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहने लगे, ओ मक्के के अबू जहल, तुझे ताकत पे नाज है, मुझे आमना के लाल मोहम्मद की सदाकत पे नाज है। यहाँ तो थोड़ी सी तकलीफ आई, गाना शुरू कर दिया। तनख्वाहें ना बढ़ी, एहतजाज करने बैठ गए, या तो चमड़े उधड़ रहे हैं, या तो बुरे हाल हो रहे हैं। अब ये हड्डी लेके आए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई कमाल दिखा। आपने फरमाया क्या कमाल दिखाऊं? अल्लाहु अकबर किस रब की दावत देता है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू की सदाएं बुलंद करता है, उस रब की तरफ बुलाता है जिस रब के बारे में तू बहुत बड़े दलाइल देता है, बहुत बड़ी दलीलें देता है। उस रब की तौहीद के फलेरे बुलंद करता है और कहता है तेरा रब मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। ला अपने रब को, ये इंसानी कलाई है, मैंने इसे तोड़ दिया, यूँ करके अपने हाथों में मसल दिया, किरची किरची कर दी और बरीदा सा बना के मैंने ज़मीन पर मट्टी में मिला दिया। क्या तेरा रब इसे भी ज़िंदा करेगा, इसे भी बनाएगा? कुरान आया, वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। ये बदबख्त आके कहता है जिस हड्डी का बुरीदा बनाया, जिसका सुरमा बना के इसने मट्टी में बराबर कर दिया। ये चैलेंज तुझे नहीं कर रहा, चैलेंज में अल्लाह को कर रहा है। नमरूद ने भी चैलेंज किया था, फिरौन ने भी चैलेंज किया था, शद्दाद हमाद ने इन्होंने सारे चैलेंज किए थे, हमाद ने भी चैलेंज किया था। कहाँ गए ये अपनी हुकूमत अपनी ताकत लेके? अल्लाह फरमाते हैं अभी करूं कि मैदान माशर में करूं? अल्लाह जानदी कर, मेरा महबूब कह रहा है अल्लाह जानदी कर, गुस्सा जाने दे। फिर महबूबा इसको कह दे, ये कहता है इतनी बड़ी हड्डी बनाएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। जैसा बनाया था तोड़ के रख दिया, वैसा बना के दिखाऊंगा। इधर आ, इधर आ, जा मुंह की खा के जा। इतने बड़े हाथ की कलाई की हड्डी की बात करता है, इतनी बड़ी गट्टे से लेके कोने तक की बात करता है। इतनी बड़ी हड्डी बनाना मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है? चैलेंज ना कर, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। ये तो इतनी बड़ी हड्डी की बात है, क़यामत के दिन बनाने पर आया तो तेरी उंगलियों के पोरों की लकीरें भी बना के मैं तुझे दिखाऊंगा। खोल खोल के तो अल्लाह का कुरान सब कुछ बयान कर रहा है। अंग्रेजी जानना मुश्किल है, चाइनीज जुबान मेरे अजीजों, चाइना के वीज़े आ गए, लोग सारे चाइनीज सीखने लग गए। फ्रांस के वीज़े आ गए, लोग फ्रांसी जुबान सीखने लग गए।
और मेरे अजीज़ों जन्नत के वीज़े हर जुमे में बढ़ते हैं, जन्नत के वीज़े मेरे प्यारो मक्के मदीने की आमद के वीज़े, जन्नत के वीज़े हर रोज़ाना तबलीगी जमात 6 नंबर बयान करती है, दरस कुरान दी जाती है, दरस हदीस होता है, मस्तूरात के मजमे के अंदर माएँ बहनें बयान करती हैं, रोज़ाना जन्नत के वीज़े बढ़ते हैं। जन्नत की ज़ुबान याद करने को तैयार कोई नहीं। अल्लाह इस ज़ुबान के बारे में कह रहा है, मेरे अजीज़ों जितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा 5-5 हज़ार मेरे अजीज़ों 1 महीने की फ़ीस लेगा। 6 महीने में मैं आपको इंग्लिश कोर्स करा दूंगा, 6 महीने में मैं आपको चाइनीज़ कोर्स करा दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मदरसे मैंने कायम कर दिए, इदारे मैंने कायम कर दिए, अपने बंदों के सीनों में कुरान पाक महफूज करके मैंने मसनदों पर बिठा दिया। ओए लोगों, अंग्रेज़ी सीखना, फ्रांसीसी सीखना, चाइनीज़ सीखना मुश्किल है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, मैंने हर के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, अंधों के लिए, आंखों वालों के लिए कुरान को आसान कर दिया। कोई है जो इसे आके सीखे? अल्लाह अगर मैं सीखने का इरादा करूं, फरमाया मेरा बंदा कदम उठाना तेरा काम है, तेरे सीने को कुरान की संदूकड़ी बना देना मैं खुदा का काम है। आ तो सही। कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा निसाब नहीं, कोई ऐसी तालीम नहीं, कोई ऐसा सिलेबस नहीं। बीमार हो गए, स्कूल से छुट्टियां कर ली, बच्चे दूसरी क्लास वाले आगे चले गए, पीछे सिलेबस रह गया। कोई एकेडमी ज्वाइन कर लो, कोई आप एकेडमी चले जाओ, कोई ट्यूटर घर के अंदर रख लो, कोई ट्यूशन सेंटर में चले जाओ, ताकि दिन रात पढ़ो, आपको सुबह शाम पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये जो आपका म्याद रह गया, ये रह गया, या आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। अल्लाह करीम दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाने वालों को आगे पहुँचाने के लिए जो तालीमी म्यार में कमी हो गई, जो मवाद रह गया, जो सिलेबस रह गया, उसको पढ़ाने के लिए गली गली के अंदर तैयार हैं। इलाहुल आलमीन एक बच्चा इतना सा मदरसे के अंदर जाता था, अल्लाह करीम एक दिन अपने घर से मदरसे के लिए निकला, 12 पारे पढ़ लिए थे, मालिक पीछे उसके, मेरे अजीज़ों 28 पारे पीछे रह गए थे। इलाहुल आलमीन 12 पारे पढ़ लिए, 30 पारों की किताब अभी अधूरी रह गई थी। घर से चला, अनजाने में किसी ने मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी। अल्लाह अकबर, नन्ही सी जान मोटरसाइकिल के नीचे दब के दुनिया से चली गई। कुरान पढ़ने गया, शहीद हो गया। ए मालिक, इसका सिलेबस कौन मुकम्मल कराएगा? अल्लाह फरमाते हैं कुछ ऐनल यकीन होता है, कुछ हक्कुल यकीन होता है। मेरा महबूबा मेराज की रात आ जा। हुजूर मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ ले गए। जिस तरह नीचे बैतुल्ला शरीफ है, दुनिया इंसान तवाफ करते हैं, इसी के ऊपर सीध के ऊपर बैतुल मामूर है, ऐसे ही अल्लाह का घर है जहाँ आसमान के फरिश्ते तवाफ करते हैं। रहमत वाले नबी फरमाने लगे, मैं 7वें आसमान पर गया, मैंने देखा कि बैतुल मामूर की दीवार के साथ एक बाबा जी बैठे हुए, इतनी बड़ी उनके सफ़ेद रंग की दाढ़ी है, दाएं बाएं ऐसे ही फटियाँ लगी हुई हैं, दाएं बाएं ऐसे ही बच्चे कुछ बैठे हैं, झूम झूम के कुछ पढ़ रहे हैं, और बाबा जी उनके पास बुलाते हैं, उन्हें बुलाते हैं और पढ़ाते हैं। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन है? कहा आप नहीं जानते, जिनकी दुआ का आप समर है, ये वो इब्राहिम है जिसने अपने हाथों पे गारा लगाया, तगारियाँ उठाई, ईंटें उठा के अल्लाह का घर बनाया, फिर उसके मुआवजे में इवज़ में अल्लाह का हबीब आपको मांग लिया। ये आपका बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये अब्बा क्या कर रहा है? ये बच्चे इसके बेटे हैं? फरमाए नहीं। नूह नबी के बेटे हैं? नहीं। आदम के हैं? फरमाए नहीं। शीश अलैहिस्सलाम के हैं? फरमाए नहीं। ये बच्चे नन्हे कौन है? कहा महबूबा जा अपनी उम्मत को जाकर कुरान की अहमियत और कुरान की तालीम का म्यार बदला दे, कि जो बच्चे कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले जाते हैं, अगर 15 पारे रह जाएं, 13 रह जाएं, अल्लाह ने कारी कुरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बना दिया। एक मदरसा ज़मीन पे लगा, एक अल्लाह ने आसमानों पे लगा दिया। जो बच्चे कुरान अधूरा छोड़ के मर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें ऊपर बैठ के पूरे कुरान का हाफिज बना रहा। इतना बड़ा एहसास। मौली जी मेरे लिए दुआ कर दो, मैं नमाज नहीं पढ़ता। मौली साहब मेरे लिए दुआ कर दो, बदनिगाही है। मौली साहब मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह अकबर, नमाजों में, दीन के कामों में दिल नहीं करता। कितनी बदनसीबी की बात है, कोई आके कहता ही नहीं मौली साहब मेरे लिए दुआ कर दो, मैं कुरान नहीं पढ़ता। ओए लोगो, जिस तरह नमाज का छोड़ना गुनाह है, कुरान का छोड़ना भी गुनाह है। कुरान का ना जानना कबीरा गुनाह है, और कुरान जानने की कोशिश ना करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। ए अल्लाह, मेरे जवानों को, मेरे वीरों को,
60-50 साल के मेरे बुजुर्गों को अल्लाह तौफीक दे दे। मेरे अजीज़ों, इशा की नमाज 7 बजे हो रही है, फजर की नमाज 6-6:15 बजे हो रही है, 11 घंटे की रात है। नमाज पढ़ने के बाद तबलीग के काम में भी मेरे अजीज़ों डिस्टर्बिंग पैदा ना हो, तबलीग के काम के मिजाज के खिलाफ ना हो। फिर तालीम का हल्का लगा लो, फिर तालीम वालों से भी कह दो आ जाओ। मौलाना कारी साहब, इस मस्जिद के इमाम साहब आधा घंटा तमाम बालगान को कुरान पाक पढ़ाएंगे। रब्बे अकबर की कसम, चिट्टी दाढ़ी वाला जब नूरानी कैदा लेके बैठेगा, अली बाता साफ पर उंगली वो रखेगा, अर्श वाले को इसकी चिट्टे बालों पर अल्लाह अकबर तरस आ जाएगा। जब मालिक को प्यार आ गया तो अल्लाह तेरे मेरे बिगड़े काम बना देगा। मेरे वीरा, अगर कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, खोलना तो आता है, देखना तो आता है। बुजुर्गों, अल्लाह का वास्ता रोजाना नाश्ते को हाथ बाद में लगाया करो, खाना बाद में खाया करो। पहले अल्लाह रैब किताब खोल के बैठ जाया करो, और कभी सीने से लगा लिया, कभी होंठों से लगा के बोसा दिया, 2 मिनट सीने से लगा के आंखें बंद करके बैठे रहे। रब्बे काबा की कसम, जो अल्लाह इस किताब को सीने से लगवा सकता है, अगर वो करम फरमा दे तो इस किताब को हमारे सीनों के अंदर महफूज भी कर सकता है। कदम तो उठाइए। पूरी दुनिया के मुल्कों में वाहिद ये कंट्री, वाहिद मुल्क है जब 50 साल वो बंदा रिटायर होता है, बेकार होके बैठ जाता है। पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर चले जाओ, 80-80 साल के बूढ़े पोतों का खर्चा उठा रहे हैं। यकीन जानो ये तो मुसलमान कमज़ोर हो गया, इसे लोरियाँ ही बड़ी अजीब मिली। अल्लाह अकबर, इसकी माँ ने इसे डरा डरा के इसे बुज़दिल कर दिया। इसकी माँ अंधेरे से डरती थी, इसे भी अंधेरे से डराया और कह रही थी बाप रे उस कमरे में ना जाइए। बिजली बंद कर दी, बत्ती बंद कर दी और हु हाय की आवाज़ निकाल दी, हाय बाबा आ गया, ये पेशाब पैम्पर के अंदर कर रहा है। ऐ मेरी बच्ची, जिसे तू अंधेरे से डरा रही है वो इस्लाम के लिए कुर्बानी कहाँ देगा, वो खालिद बिन वलीद की यादें ताज़ा कहाँ करेगा, वो हज़रत हंज़ला की तरह शहादत का जाम कैसे नोश करेगा। रब्बे अकबर की कसम, माँ दूध पिलाया करती और झोली फैला के दुआ किया करती, अल्लाह इसे मुजाहिद बना देना या शहादत का इसे ताज पहना देना। पता नहीं हमारे घरों के झूलों को क्या हो गया, पता नहीं हमारी घरों की लोरियों को क्या हो गया। अब तो टीवी के आगे बैठ के बच्चे पैदा हो रहे हैं, टीवी के आगे बैठ के बच्चों को खिलाया जा रहा है। अल्लाह की कसम, भाई मोहम्मद सिद्दीक रहमानी बरादरी की तरफ से सारे के सारे वीरे बैठे हो। अल्लाह अकबर, हमारे घर के अंदर जब बहुत पहले सन 1984-85 के अंदर मेरा भाई ब्लैक एंड वाइट टीवी लेके आया। अल्लाह अकबर, हमने अपनी अम्मी को देखा, गोडों से चला नहीं जाता था। मेरी अम्मी जब टीवी वाले कमरे में आती तो यूं करके अपना दुपट्टा मुंह के ऊपर डालती और कहती इस लानत को अल्लाह कब घर से दफे करेगा। मुझे कहा करती तू तो दफा कर दे, मैं सब में छोटा था, मुझे क्या पता। 85 की बात है। अल्लाह अकबर, 88 में तो मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, मुझे तो पता इतना कोई नहीं था, छोटा सा था, लेकिन वो नक्शा मेरे सामने है। एक दिन मेरे बड़े भाई ने कह दिया अम्मी जी इससे पर्दा क्यों करती है, ना ना देख मुझे खड़ी करके ये कैसे मुझे घूर घूर के देख रहा है। अनपढ़ थी, अल्लाह अकबर, अनपढ़ तो थी लेकिन गैरत वाली थी, अनपढ़ तो थी लेकिन हया वाली थी, अनपढ़ तो थी लेकिन अकल वाली थी। उसने अपने 5 बच्चों को मदरसे में भेज के कुरान का हाफिज बना दिया। उसने अपनी बेटियों के सीनों में कुरान का नूर उतार दिया। थी अनपढ़, उसे स्कूल भी पढ़ना नहीं आता था, उसे लिखना भी कोई नहीं आता था, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी अक्लमंद थी कि जनाजा उठा, अल्लाह अकबर, चारों तरफ कंधे देने वाले उसके सगे बेटे हाफिज़ कुरान थे। अल्लाह अकबर, मेरी बच्चियों मेरी बहनों, तुम्हें क्या हो गया, ऐसी ऐसी आला जगह तुम तालीम हासिल करने के बाद भी बेवकूफ़ी वाली जिंदगी क्यों गुजार रही हो, बच्चों को काम वालियों के हवाले क्यों करती हो। अल्लाह ने नेमत दी, इसके लोतड़े पोतड़े खुद दो। अल्लाह ने नेमत दी, इसे दूध खुद पिला। अल्लाह ने नेमत दी, इसका दूध खुद बिना, इसके लिए दलिया, इसके लिए चीज़ें खुद बना। रब्बे काबा की कसम, हमने बहुत सी औरतों को रुलते देखा, कभी मज़ारों में देखा, कभी बाजारों में देखा, कहीं आस्ताने पे देखा। अल्लाह की कसम, औलाद के उसूल के लिए अल्लाह अकबर, बाज़ औक़ात तो इज्जत भी दाव पे लगाने को तैयार हो जाती हैं। मेरे वीरों, अल्लाह ने अगर ये अता फरमाई तो इसकी कदर कर लो। जैसे अल्लाह देने में देर नहीं करता, वैसे अल्लाह लेने में भी देर कोई नहीं करता।
आप मेरी बात को एक बात पर इत्तफाक करके जाओगे, हम हर चीज़ के अंदर तरक्की कर गए। लोहे पे तरक्की की, जहाज़ बना दिया, एटम बम बना दिया, लकड़ी पे तरक्की की, तरह तरह का फर्नीचर बना दिया। मेरे अजीज़ों, इस हाथों ने कहाँ कहाँ नहीं काम किया, लेकिन एक मामले में ये हाथ भी बेकार रह गए, ये आँखों का नूर भी बेकार हो गया, ये कान, ये जी, ये दिल सारा का सारा बेकार हो गया। क्या? लेकिन मेरे अजीज़ों, हम खुद तो कब्र में चले गए, लेकिन औलाद को किसी काबिल बना के ना गए, औलाद को किसी मकाम पे खड़ा करके ना गए। ये अकलमंदी नहीं कि पांचों बच्चे कारोबार पर लग गए, ये अकलमंदी नहीं। मेरी बहनों, जरा तुम भी कानों की खिड़कियां खोल के सुनो। मैं यहाँ मौलवी बन के नहीं आया, तुम्हारा भाई बन के आया, नेकी का पैगाम लेकर इसलिए आया कि जो बात कर रहा हूँ मुझे भी इसकी हाजत है, मेरी बीवी बच्चों की भी ज़रूरत है और आपको भी इसकी ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, ये कामयाबी कोई नहीं, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को वकील बैरिस्टर बना दिया। कामयाबी तो ये थी, तेरा बच्चा तेरे जनाजे के साथ चलता, कि तेरे कब्रिस्तान में, तेरी कब्र के पास तुझे कब्र में उतारते हुए तेरा बच्चा रो के दिखाता, उसके रोने पर अल्लाह को तेरे पर, तेरी कब्र पे रहम आ जाता। ये कामयाबी थी। कामयाबी ये थी, तुझे कब्र में उतारने के बाद, अब्बा जान को कब्र में छोड़ने के बाद, अम्मा जान को कब्र में उतारने के बाद, यकीन जानो कामयाबी तो ये थी, कौम चली जाती, लाहौर वाले चले जाते, विहाड़ी हासिलपुर वाले चले जाते, मेलसी वाले चले जाते, ये अकेला जवान अल्लाह अकबर बाप की कब्र पे बैठा रहता, कुछ रोता, इसका आंसू अब्बा की कब्र की मिट्टी में मिलता, कुछ जुबान से ही पढ़ के सुनाता, होंठों को हिलाता, एक आधा घंटा बाप की कब्र पर ये बैठ के दिखाता, अल्लाह इसके बाप की कब्र को जन्नत का बाग बना के दिखा देता। मेरे प्यारो, हम हर चीज के अंदर तरक्की कर गए, लेकिन औलाद के मामले में हम फेल हो चुके हैं। चलो रात के अंधेरे में नहीं, घर के अंदर बत्ती जलाओगे, बीवी बोलेगी, रिश्तेदार बोलेंगे, सुबह जब सूरज का रोशनी होगी, चांदने के अंदर शीशे के आगे खड़े हो जाना कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया था, तुम्हारे गाल कहाँ चले गए, अंदर ये पिचक गए, गाल कहाँ बढ़ गए, दांत कहाँ चले गए, आंखों का नूर कहाँ चला गया, राशा हाथ के अंदर 2-2 मन की बोरी को उठा के फेंकने वाला पानी का गिलास पकड़ नहीं सकता। क्या नमाजें पढ़ पढ़ के तेरा यह हाल हुआ, अल्लाह को राजी कर कर के तेरा यह हाल हुआ, रातों को ताजुद पढ़ पढ़ के तेरा यह हाल हुआ। हाय बदनसीबा, दुनिया के पीछे, उस पैसे के पीछे, अल्लाह अकबर। आपने देखा होगा, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अल्लाह अकबर, झटका लगा, 10 रुपए का नोट ऊपर आ गया, 50 का नोट ऊपर आ गया, तो यूं करके अंदर को छोड़ दिया, निकला। पता है इसके अंदर भी मेरे अजीजों एक मैसेज है, एक पैगाम है। ये पैसा निकल के कहता है, चाचा मेरे पीछे अपने आप को ना थकाना, मेरे पीछे हासिलपुर ना जाना, घर बैठ जा, जो मुकद्दर है वो मिल के रहेगा। ये मैं तुझे बाहर निकल के पैगाम दे रहा हूँ। क्या पैगाम दे रहा हूँ? ना मैंने तेरे दादे से वफा की, ना मैंने तेरे बाप से वफा की, और तेरे से भी मैंने वफा कोई नहीं करनी। नहीं यकीन आता, मर के देख ले, तेरी औलाद से अल्लाह अकबर तेरी कब्र पे छितर पड़वाऊंगा, तो मर के देख ले। जिस बीवी को अल्लाह अकबर तो अपनी जिंदगी की खुशी समझता था, तेरी औलाद इस पैसे की खातिर इस बीवी को धक्के पड़वाऊंगा। ये बीवी तेल के घर कर लोगों के बर्तन मांजती नजर आएगी, ज़कात दे लेती नजर आएगी। ये पैसा बार बार कहता है, ओ अल्लाह अकबर, इससे कुछ काम करके चला जा, जा जा। कहाँ? अल्लाह के बैंक में जाके जमा करा दे। खुदा का बैंक कौन सा? कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील। अब्बा अम्मा पे खर्च कर दे, बहन भाइयों पे खर्च कर दे। पता लगा, अल्लाह अकबर, खैरपुर टामा वाली में मेरे पास 16 एकड़ हैं, अल्लाह अकबर, और बहन के पास अल्लाह अकबर किराए की दुकान भी कोई नहीं, 4 बच्चे हैं, चारों के चारों बेकार हैं, शोहर की नौकरी नहीं लगती, परेशान होकर शोहर नशे का आदी बन गया, बेटा बागी हो गया, कभी स्नोकर पे नजर आता है, कभी डब्बू पे नजर आता है, कभी लोंडे लपाटों के साथ सिगरेट पीता नजर आता है। अल्लाह अकबर, ज़कात देने का वक़्त आया, मार्केटों की किराए की ज़कात निकाल कर कराची के दारुल में भेजने वाले, लाहौर के जामिया सरफिया में भेजने वाले, अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, अपनी बहन पे खर्च कर दे। साल गुजर गया, 1 नहीं 10 साल गुजर गए। जब से बाप के घर से आई है, आज तक नया जोड़ा नहीं बनाया। जब से बाप के घर से आई है, नया जूता नहीं बनाया। जब से बाप के घर से आई है, देख तो सही, कई दिन हो गए इसके घर के अंदर गोश्त नहीं पका। ये ज़कात उसके दरवाजे पे दे के आ। उसे यूं ना कहियो कि ज़कात का पैसा
लेके आया। अगर तू ज़कात रखेगा तो उसे अपना बाप याद आएगा, कहेगा अब्बा जो बिस्तर फूलों का बिछा के बिठाया करता था, आज नौबत ये आ गई, तेरा जनाजा उठने के बाद ज़कात लेने की नौबत आ गई। और ज़रूरी नहीं है किसी को ज़कात बता के दी जाए, नियत कर लो और वह ज़कात का मुस्तहिक हो, उसे जाके कह दो ये तोहफा तेरे लिए लेके आया, ये हदिया लेके आया। समझ जाएगा इस दौर के अंदर हदिया कौन देता है, अपने पैसे का माल ज़कात देता है। अगर मेरे अजीज़ो उस ज़कात के पैसे से किसी ने कोई सर्दी के लिए बिस्तर बना लिया, किसी ने मेरे अजीज़ो गर्म जोड़ा बना लिया, अपने बच्चे के लिए लंडे बाजार से जुराबें लेके आ गई, रब्बे अकबर की कसम तेरी ज़कात के पैसे से घर सर्दी से बच जाएगा। अल्लाह जल्ला शानु आपको मुझे दुनिया आखिरत के अज़ाबों से महफूज फरमाएगा। ये भी दीन है, ना सीखा ना किसी ने बतलाया। गर्मी आ रही है, मस्जिद के अंदर पंखे लगाओ। क्या पहलों के पास पंखे नहीं थे? क्या नमाज नहीं हुआ करती थी? जुमे के दिन गर्मियों में तरावियों के अंदर एसी वाली मस्जिदें तलाश करने के लिए 1-1 लीटर पेट्रोल फूंक के मेरे अजीजों एसी वाले कमरे के अंदर मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए जाते हो। हमारे अब्बा व अजदाद तो ऐसी जगह तरावी पढ़ा करते थे जब मस्जिद के दिए के अंदर तेल भी नहीं हुआ करता था। मुझे खुद याद है शुरू के तालीमी दौर के अंदर जब मैं तकाब बैठा करते थे, मेरे प्यारो खुदा की कसम लालटेन एक हुआ करती थी, 15-15 आदमी तकाब में बैठा करते थे। 15 मिनट एक कुरान पाक पढ़ता, फिर दूसरा कुरान पाक लेके रोशनी में बैठ जाता। दिया ख़त्म हो जाया करता था, तेल ख़त्म हो जाया करता था, कुरान की तिलावत बिरक जाया करती थी। हाँ, कोई 98 का कोई 1 रुपए का तेल डाल दिया करता था, लेकिन खुदा पाक की कसम उस वक्त तिलावत हुआ करती थी। ये तिलावत का जोर आसमान से फरिश्तों को ज़मीन के ऊपर खींच लाता था। ये तिलावत हुआ करती थी, अल्लाह की बरकतें आसमान से नाजिल हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। अब तो घर सूने सूने हो गए, हर घर के अंदर टीवी पड़ा हुआ है, हर घर के अंदर बेहयाई है, हर घर के अंदर बुतों की मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। अल्लाह अकबर। कहाँ चला गया अल्लाह अकबर वो दादा, कहाँ चला गया वो नाना जो अल्लाह अकबर पीले रंग की तस्बीह लेके बैठता था। सारे गली के बच्चे इकट्ठे होते थे, दादा खाना काबा दिखाइयो, दादा रोज़ा रसूल दिखाइयो। वो तस्बीह के मेहराब के अंदर यूं करके दिखाया करता था। अल्लाह अकबर। अब तो दादा पत्तों से मूवी देख रहा है, बेहयाई देख रहा है। आपने मोबाइल के ऊपर देखा 80-80 साल के बूढ़े टिकटॉक के ऊपर आए हुए हैं। अल्लाह की लानत, खुदा की लानत ना मुरादी मेरे अजीज़ों ज़मीन पे आई। चिट्टी दाढ़ी वाला भंगड़े डाल रहा है, चिट्टी दाढ़ी वाला मेरे अजीज़ों टिकटॉक बना रहा है। लगता है अल्लाह की कसम अरसा हो गया इजराइल का इनसे वास्ता नहीं पड़ा। फिर मेरे अजीज़ों जब इज्तमाही तौर पे गुनाह होने लग जाए, फिर इज्तमाही तौर पर इजराइल अलैहिस्सलाम की चंगाड़ भी आती है। फिर एक आध को ले जाने को दिल नहीं करता, कभी कभी बसों को ले जाता है, कभी कभी ट्रेनों के डब्बों को ले जाता है, कभी कभी पूरे हवाई जहाज़ को ले जाता है। फरमाया व कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। फरमाया लोगों, फिर मैं बस्तियों की बात नहीं करता, मकानों की बात नहीं करता, मुल्क के मुल्क तबाह कर दूं मैं, अल्लाह को पूछने वाला भी फिर कोई नहीं होता। जब अल्लाह धी पूत घर के अंदर दे दे तो माँ बाप को चाहिए गुनाहों वाली जिंदगी से बचें। कोरोना आया था, कहाँ से आया था? अगर मेरे अजीज़ों एक आदमी को मोहल्ले में निकल आया, पूरा मोहल्ला पैक कर दिया गया था, डंडे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर। जो मास्क नहीं लग जाता था, कोरोना उसे हुआ, मास्क कलीमुल्लाह लगा रहा है। कोरोना मुझे हुआ, भाई सिद्दीक मास्क लगा रहा है। क्यों? फरमाया इसका वायरस इतना तेज़ है, बहुत जल्दी ये फैल जाता है, लोगों की नाक के सांस के जरिए नाक में चला जाता है। अगर कोरोना का वायरस फैल सकता है तो माँ बेहया हो जाए, बाप बेदीन हो जाए तो इसका वायरस भी औलाद के अंदर फैल जाता है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, बाप अल्लाह का नाफरमान हो तो औलाद भी उसी डगर पे चलने लग जाती है। माँ का दुपट्टा उतरा तो बेटी कपड़े उतारने में देर नहीं करती है, अब्बा पगड़ी उतार दे तो माँ बहन घर के अंदर बहन दुपट्टा उतारने में देर नहीं करती। हज़रत अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपके सामने से एक बच्ची गुजरी, ऐसे दौड़ रही थी, 2 छुट्टियाँ कर रखी थी। अल्लाह अकबर। उसके सर से दुपट्टा उतर गया। अल्लाह अकबर। नंगे सर भाग रही थी। अमीर शरीयत ने चंगाड़ मारी, फरमाया इसका कोई वाली वारस है? पीछे से अब्बा दौड़ता हुआ आया,
जी मैं बेटी को देखा, बेटी हया कहाँ चली गई, दुपट्टा कहाँ चला गया, ये कब से तूने दुपट्टा उतारा। बेटी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी शाह जी दुपट्टा उतारा नहीं, दुपट्टा उतरा नहीं, दुपट्टा उतारा गया है। कहा कैसे? कहा जब से बाप ने सर से टोपी उतारी बेटी का दुपट्टा खुद ब खुद उतर गया है। अल्लाह अकबर। जब बाप बेहया हुआ तो बेहयाई का असर खाने के लुकमे में आया, पानी के घूंट में आया, सालन के टुकड़ों के अंदर आया, बोटी शोरबे के अंदर आया। अल्लाह अकबर। माँ ने नेक समझकर, माँ ने पाक समझ कर रिज़्क़ खिलाया, बेनमाजी हाथों से खिलाया, नंगे सर पकाया, नंगे सर खिलाया। अल्लाह की कसम ये ऐसा कोरोना बन के अंदर गया कि जिंदगियां उजाड़ के रख दी, कब्र में चले गए, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे प्यारो, सुबह जब उसके उठ के सब्जी मंडी जाते हो, सुबह उठ के मेरे अजीजों नान चने ले जाते हो, तुम्हें अपने पे तरस नहीं आता बेनमाजियों के हाथ का क्यों खिलाते हो। अल्लाह अकबर। नान वाले से पूछा तूने फजर की नमाज पढ़ के नान लगाए थे? नहीं। मैं होटलों की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं रोगनी नान की मुखालफत नहीं कर रहा। जो बदबख्त सुबह 4 बजे उठ के अपने होटल में आग लगा सकता है, वो मुसल्ले पे खड़े होके अपनी कब्र की आग क्यों नहीं बुझा सकता है। अल्लाह अकबर। वो खुदा को रोके क्यों नहीं दिखा सकता है। अल्लाह अकबर। अगर 12 घंटे आग के आगे खड़ा होना आसान है तो 5 मिनट फर्ज नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होना मुश्किल क्यों है। मालूम हुआ माल की ममता दिल के अंदर आ गई, अल्लाह उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकल के चली गई है। जिसकी अहमियत थी मेहनत उसी की हो रही है। मेरे अजीज़ों, अगर ब्यूटी पार्लर में 2 घंटे बैठ सकती है तो आधा घंटा कुरान खोल के क्यों नहीं बैठ सकती। मेरे वीरों, अपने घर के अंदर जाके खुदा के वास्ते हाथ जोड़ो, अपनी बीवी की मिन्नतें करनी पड़े, कोई वास्ता दो, उसके माँ बाप का दो, नबी का दो, खुदा का वास्ता दो। अगर फिर भी मेरे अजीजों हमारे घर वाले मिजाज पर आ जाएं तो समझो सौदा सस्ता हो गया है, वरना मेरे अजीजों आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। अल्लाह अकबर। जिस घर के अंदर माँ बाप को जन्नत समझा जाता था, आज उसी घर के अंदर जूते मार मार के घर से निकाला जा रहा है। रहमत का दरवाजा तो बंद हो गया। सारी रात बेटा मोबाइल के ऊपर पैकेज करा के बेहूदगी देखता रहा, इसका असर बहन के ऊपर पड़ा। बेटा इधर करवट लेके, बहन इधर करवट लेके लेटी है, बाप इधर देखता है, अपनी जिंदगी का, अपने एहसासों का, अपने अरमानों का जनाजा अपने हाथों से देखता है। कभी इधर देख के रोता है, कभी इधर देख के रोता है। जब घर का हवा बिगड़ जाए, बुढ़े से बर्दाश्त ना हुआ, हार्ट अटैक फालिज के मर्ज में अस्पताल चला जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, उसका जब मुंह टेढ़ा होता है, हाथ टेढ़े होते हैं और आँख की एकनी से आंसू निकलता है, तो फिर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। वो कहता है कोई दवाई नहीं खाई थी, ब्लड प्रेशर मेरा शूट नहीं हुआ था, और लोगों मैंने कोई मुरगन चिकनाई चीज़ नहीं खाई थी। मैंने कहा बुजुर्गा ये कैसा अटैक हुआ जिसने पूरे जिस्म को मफलूज करके रख दिया। उसने अपने टेढ़े मुंह से अल्लाह अकबर अकड़ी हुई जुबान से जुमला निकाला, कहा अल्लाह अकबर। अब्दुल हन्नान मैं सुनाऊं, किसी को बताएगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगा दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे क्या पता था जो दिया मैंने अपने घर की रोशनी के लिए लिया था, मुझे क्या पता वो मेरे घर का आशियाना ही जला के खाक कर देगा। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? मुझे तो तबाह करने वाला मेरा सगाई बेटा है। फुफियां भतीजे को रिश्ता नहीं दे रही, मामियां भांजे को रिश्ता नहीं दे रही, सगे भाई की औलाद को जवाब दे रही हैं भाई तू ही बता मैं अपनी बच्ची को कहाँ फेंकूं। भाई तुझे नहीं करतूतों का पता, लेकिन फिर भी बहन भाइयों के प्यार के अंदर इन बेटियों का जो पर्दे में बैठी हैं, इनके ज़र्फ को, इनके हौसलों को मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह की कसम ये अपने माँ बाप की आवाज़ पर लब्बैक कह देती हैं। वाह मेरा अल्लाह, जितना हमारे अंदर तूने जज्बात का मादा दिया, इतना ही अल्लाह हमारी बीवियों बहनों के अंदर तूने बर्दाश्त का मादा दिया। अगर ये गाली का जवाब गाली से देती तो किसी घर के अंदर अबू बकर पैदा ना होता, किसी घर के अंदर उमर पैदा ना होता, किसी घर के अंदर बिलाल का गुलाम पैदा ना होता, किसी घर के अंदर अमीर माविया का गुलाम पैदा ना होता। अगर ईंट का जवाब ये ईंट से देती तो किसी घर के अंदर आयशा न पैदा ना होती, तो किसी घर के अंदर फातिमा खदीजा पैदा ना होती। ये तो अल्लाह ने इनके हौसले बढ़ाए, वरना इनके अरमानों को चकनाचूर करने में कोई हमने कसर थोड़ी छोड़ी।
मुझे एक जगह मौलवी साहब कहने लगे, मौलाना मर्दों के हकूक भी बयान करो, बीवियों के हकूक बयान करते हो। मैंने कहा कसम उठा के बता, कभी तेरी बीवी ने तेरा हक खाया हो? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा दिन के उजाले में आवाज़ दी इनकार किया हो, रात के अंधेरे में आवाज़ दी इनकार किया हो, चाय मांगी हो इनकार किया, दूध मांगा इनकार किया। तूने कहा अभी मुझे कपड़े चाहिए, सर्दी में धोखे दिए कि नहीं दिए? स्त्री नहीं थी साथ वाले घर से लेके आई कि नहीं लेके आई? तेरे मिजाज के मुताबिक खाना मांगा, बच्चों को खिलाया, माँ को खिलाया, भाइयों को खिलाया, सबको खिलाया, बच गया तो खुद खा लिया। बच्चा देख के कहते अम्मी आलू ही आलू पड़े, बोटी कोई नहीं बची ना, मेरे तूने खाया मैंने खाया। अल्लाह अकबर। ओए लोगो, इनकी कदर कौन बता के गए? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी कदर बता के। बीवी तो बीवी। हुजरे मुबारक में आए, कोई पोटली सी हाथ में ले रही हुई है। अम्मा आयशा ने कहा कमली वाले ये क्या लेके आए? हुजूर ने थैले में से गोश्त का टुकड़ा निकाला। अम्मा आयशा समझी आज आपका खाने को बड़ा दिल कर रहा है। अम्मा कहने की सोनो ज़रा थोड़ी देर बैठो तो सही, अभी तैयार करती हूँ, अभी छोटी छोटी बोटियाँ करके अभी देगड़ी चढ़ाऊँगी और अभी आपके लिए बेहतरीन अपने हाथों से सालन तैयार करूँगी। आपने फरमाया आयशा कसर कोई ना छोड़ना, ज़रा अच्छी तरह पकाना, ज़रा सोना सा पकाइयो, ज़रा जायकेदार पकाना। अम्मा समझी मेरी जस्तुजू बढ़ी, मेरा प्यार बढ़ा, मेरे दिल की तशनगी ने ठाठे मारने शुरू कर दिए। आज कमली वाला अपनी पसंद का खाना खाएगा। जब बुना हुआ सालन तैयार कर दिया, मैं देगड़ी हुजूर के पास लाई। मैंने कहा सोने हो देखो तो सही। आपने माँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इसके अंदर ज़रा पानी ज़्यादा सारा डाल दे, ज़रा शोरबा डाल दे। जब मैंने शोरबा डाल दिया, मैंने कहा कमली वाले हाथ धुलवाऊँ, खाना तैयार है। पर माँ ऐसा नहीं नहीं, ये सारा सालन डब्बे में डाल दे। अम्मा कहती मैं परेशान हुई। मैंने कहा क्या पता अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। जब मैंने सालन बर्तन में डाल दिया, फरमाया आयशा ये सालन मुझे पकड़ा दे। मैंने सालन पकड़ा दिया। हुजरे मुबारक से आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना शुरू हो गए। जब बाहर निकले तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, ना मुझे दिया ना आप खाया, किसके लिए लेके जा रहे हो? सुनो सुनो, और घर जाके जरा इतनी देर सुनना, सास ससुर को धक्के देने वालों खड़े होकर मेरे अजीजों, वो तुम्हें कहते ने बेटे मैं तेरे लिए गुड़ लेके आया था, बेटे मैं तेरे लिए असली घी लेके आया था। अच्छा अच्छा मैं तो खाता ही कोई नहीं, वहाँ रख दे। अल्लाह अकबर। बीवी कहती रहती उठना, आपकी मेहरबानी, मेरे अब्बू आए हैं उन्हें सलाम करके आना। अच्छा ले तेरा बाप कोई वजीर आजम है, मैं उसे जाकर सलाम करूँगा। ना वीरा ना वीरा, इज्जत करवानी है तो इज्जत करना पड़ेगी। देख सोने मोहम्मद जैसा इज्जत वाला कोई नहीं, वक़ार वाला कोई नहीं, शान वाला कोई नहीं। डब्बा उठा के बाहर चले। अम्मा कहने लगी सोनो मैं मना नहीं करती मेरे प्यारे, मैं बोटी नहीं निकालती, मैं सिर्फ आपसे शोरबा नहीं मांगती, बता तो सही किसके लिए लेके जा रहा है? सुनो, आपने फरमाया आयशा मदीने में मेरी खदीजा की सहेलियाँ आई हुई हैं। अल्लाह अकबर। मेरी खदीजा की सहेलियाँ, अल्लाह अकबर, जो खदीजा को दुल्हन बनाती थी, वो खदीजा को इजला से देती थी, वो आज सारी मदीने में आई हैं। वो ये ना समझें खदीजा के जाने के बाद हमारा प्यार ही फीका पड़ गया। मैं उनकी खिदमत के लिए सालन लेके जाऊंगा, मैं अपनी बीवी की सहेली की दावत करूंगा। अल्लाह अकबर। अम्मा कहती जब मैंने अम्मा खदीजा का नाम सुना तो मेरे दिल के अंदर अरमान पैदा हो गए। अल्लाह अकबर। रूट रूट सी हो गई। सोकन थी ना, औरत की फितरत है, सब कुछ बर्दाश्त करेगी, सोकन को बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मायूब की आयशा क्यों बरसे? कमली वाले हमारे हुस्न में, हमारे जमाल में कोई कमी रह गई? हमारी खिदमत में कमी रह गई? कमली वाले कोई कसर रह गई हो तो बता। आपने कहा आयशा वजह क्या? कि जब भी आप याद करते हो खदीजा को याद करते हो, हमारा नाम ही नहीं लेते। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा कहती बस इतना सा मैंने कहा, मैं अपने काम काज में लग गई, पीछे से मुझे सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा, सिसकियों के साथ हिजकियों के साथ रो रहे हैं, रोटी का डब्बा हाथ में और रो रहे हैं। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो, मैंने तो ऐसी बात आपसे कोई नहीं की कि जिससे आपके दिल पे गरा गुजरे। फरमाया आयशा अल्लाह अकबर, तेरे सख्त जुमले से मुझे मेरी खदीजा याद आ गई, मुझे मेरी खदीजा के दुख याद आ गए। मैं क्यों खदीजा को याद ना करूं जिसने सब कुछ मेरे कदमों पे ला के रख दिया। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे अजीज़ों ज़रा खदीजा, अल्लाह अकबर, हुजूर घर आए, अम्मा खदीजा को देख कर आप सल्लल्लाहु की आंखों में आंसू, नबी गमगीन हो गए। माई आई, अल्लाह के नबी किसी ने आपको कुछ कहा? कमली वाले मेरी वजह से, माँ तेरी वजह से मैं परेशान हूँ, मेरी वजह। ए खदीजा तुझे सोने से पहले फैसला करना पड़ेगा। क्या?
दो चीजें एक घर में नहीं रह सकती, या दुनिया का माल रख ले या अल्लाह के नबी को रख ले, जल्दी फैसला कर। हुजूर फरमाते मेरी खदीजा ने पूछा भी कोई नहीं, ये फैसला आपका या आपके खुदा का। अम्मा गई और अपने तकिए को ऊपर किया, 40,000 दिरहम झोली में उठा के लाई। कह लेंगे महबूबा अभी घर में ये, और हुजूर के पैरों पर सारे झाड़ दिए। गुलाम जी बिलाल को बुला ला, अबू हुरैरा को बुला ला, जहां देना दे दे, अपनों को दे परायों को दे। खदीजा आंख उठा के नहीं देखेगी। अल्लाह अकबर। जब 40,000 दे दिए आपने फरमाया खदीजा तेरे दरवाजे पर 19 ऊंट बंधे हुए हैं, इतनी दुनिया लेके क्या करेगी। जिसे अल्लाह कह रहे हैं वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इस्तेमाल के लिए ठीक है, बचा बचा के रखोगे किस काम की। खुद भी ना इस्तेमाल कर सके, बच्चे ना खा सके, औलाद पर ना लग सका। खदीजा ने हजरत गुलाम मैसरा से कहा जल्दी कर ऊँट खोल के रस्सियाँ उनकी गर्दन पे डाल दे, मैं ये भी नहीं पूछूंगी ऊँटों का रुख किस तरफ करके आया। जब अल्लाह के नबी अब तो राजी, अब तो हंस के दिखा दो। फरमाया ना खदीजा ये तेरे गले के अंदर नेकलेस नजर आ रहा है, ये सोने का हार नजर आ रहा है, ये मोतियों वाला हार नजर आ रहा है। खदीजा इसका जवाब अल्लाह को दे सकेगी। अम्मा ने हार यूं निकाला, नबी के कदमों पे डाल दिया। बस फिर क्या था, पहले खदीजा रो रही थी, फिर आमना का लाल रोने लग गए, अखियां बंद है, आंसू मुबारक आपके रुखसार पे गिर रहे हैं। खदीजा तुल कुबरा अर्ज करने लगी कमली वाले जरा एक मरतबा आंख तो खोलो। हुजूर ने आंसू वाली आंख खोली, अम्मा अपने गले में हाथ डाल के बैठी हुई। कमली वाले अल्लाह की इज्जत की कसम जिसने तेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया, खदीजा के पास ये दुपट्टा रह गया, ये कुर्ता ये शलवार रह गई। कमली वाले इजाजत है रख लो, वरना ये भी अल्लाह के रास्ते में दे दो। सब कुछ दे दिया। अल्लाह अकबर। नबी के आंसू साफ ना हुए, खदीजा के आंसू निकलने लग गए। अभी दोनों रो रहे हैं, इतनी देर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। अल्लाह अकबर। कहा या रसूलल्लाह आज खदीजा ने शौर किया, ऐसी ताबेदारी करके दिखाई, अल्लाह ने मुझे भेज दिया, मैं माल नहीं लेके आया। खदीजा की इस ताबेदारी पर जिब्राइल खुदा का सलाम लेके इसके दरवाजे पर आ गया। शिकवे शिकवे मेरी बहनों, कभी अपने आप भी देखो तो सही कि गलती मैं भी कर रही हूं, कसूर मेरा भी कहीं ना कहीं से है। 4 नौकरानियां घर में, मेरे से नहीं कपड़े धुलेंगे सर्दी में, नौकरानी ला के दो। मेरे से कपड़े इस्त्री नहीं होते, मेरे कंधों में दर्द हो गया कपड़े इस्त्री करते हुए। 19 खादमें थी, कई 20 कनीज़ाएं नौकरानियां सैयदा खदीजा के घर में थी 20। जब रहमत आलम तशरीफ लाते अम्मा सबको छुट्टी दे देती और कहती है मैं जानूं मेरा सोना जाने। अल्लाह अकबर। फिर अम्मा खदीजा आटा भी खुद गूंदा करती, रोटी भी खुद पकाया करती, हुजूर की नौकरी भी खुद किया करती। जहाँ मेरा नबी नमाज कुरान सिखाने आया, वहाँ मेरा नबी अज़वाजी ज़िंदगी भी बतलाने के लिए आया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की ज़िंदगी किरदार में, सूरत में, अकल में, शक्ल में, सारी इंसानियत के लिए जिसने कलमा पढ़ा पढ़ के सुना दो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सब के लिए आपकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, कामयाबी का म्यार है, कामयाबी का ख़जाना है। वक्त ज़्यादा है मेरे प्यारो, बस इरादा करो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर ज़िंदगी निभाओगे, आपकी ज़िंदगी को अपनाओगे। सूरत में, सीरत में, किरदार में। अपने चेहरे को हमने शीशे में नहीं देखना बल्कि कुरान के औराक में देखना है। हमारा नबी अल्लाह अकबर कुरान में कैसा लग रहा है, हुजूर का चेहरा, हुजूर की दाढ़ी, हुजूर के सर की कंघी कैसी थी, रहमत वाले नबी का लिबास कितना लंबा हुआ करता था, तहमत की ऊंचाई गहराई लंबाई कहाँ तक हुआ करती थी, अल्लाह के नबी की पगड़ी के अमामे का हिस्सा कितना बड़ा हुआ करता था, पाक पैगंबर की आस्तीन कितनी खुली हुआ करती थी, अल्लाह के पैगंबर के गले का अंदाज क्या हुआ करता था, अल्लाह के पैगंबर की चादर का साइज कितना था, जूता मुबारक मेरा नबी कैसे पहना करता था, खाने का अंदाज क्या था, खाना खाने के दौरान क्या अमल था, खाना खाने के बाद हुजूर क्या किया करते, किस औकात में ज़्यादा खाना पसंद करते, कहाँ कहाँ टहला करते थे, रात को बिस्तर पर नबी के लेटने का इंतज़ाम कैसे हुआ करता था, नबी का बिछोना, नबी का उठना बैठना जागना कैसे था। जब किरदार में, सूरत में, सीरत में, अकल में, शक्ल में
जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत रंग कर जाएगी तो रब्बे काबा की कसम फिर हासिलपुर वालों, खैरपुर टामा वाली वालों, इन गलियों में चलोगे, देखने वाला तुम्हारे चेहरे को देखेगा, खुदा की कसम खुदा याद आ जाएगा और हमारे किरदार पे नजर डाली जाएगी तो आमना का लाल मुस्तफ़ा याद आ जाएगा। रहमानी बरादरी निस्बत बदलो, कब्बो बरादरी निस्बत बदलो। मैं मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, हमारा ख़ानदान राजपूतों से भी मिलता है, हमारा ख़ानदान शेख कुरैशियों से भी मिलता है, लेकिन मेरे अजीज़ों अल्लाह की कसम मुझे कोई कुरैशी नहीं कहता, मुझे कोई शेख नहीं कहता, मुझे कोई राना नहीं कहता। जो भी देखता है इस ज़ाहिरी सूरत को देख के कहता अल्लाह वाले आ गए, अल्लाह वाला कहता है। और मेरे अजीज़ों इस निस्बत के अंदर बड़ा ही मज़ा है। अल्लाह अकबर, घर वाले को अल्लाह परेशान नहीं करता, अपने घर वाले हों, बंदा खुद परेशान होता है, बच्चों को अपने घर वालों को परेशान नहीं करता। हम अल्लाह वाले बन गए ज़ाहिरी से, अंदर तो पता नहीं हमारे क्या गंद भरा हुआ है। मैंने मेरे अजीज़ों पकड़ी बांधी, मैं जो लोग अल्लाह वाला कहने लग गए, मैंने दाढ़ी रखी अल्लाह वाला कहने लग गए, मैंने चिट्टे रंग का लिबास पहना अल्लाह वाला कहने लग गए, शलवार टखनों से ऊंची की। अगर इतनी सी निस्बतों से, इतनी सी कुर्बानी देने से रंग भी बदल सकता है, ढंग भी बदल सकता है, निस्बत भी बदल सकती है। ज़मीन वालों में पहचान हो या ना हो, आसमान वालों में पहचान होना शुरू हो जाए तो फिर मेरे यारो इस मार्केट के अंदर इन चीज़ों की निस्बतों की ख़रीदारी कर लो। सौदा सस्ता है। आज हर एक के घर के आगे से रहमत का दरिया बह के जा रहा है। आने वाले वक्तों में दरिया खुश्क होने से पहले, इस दरिया का पानी रहमत का खुश्क होने से पहले, तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले रूठे रब को राजी कर लो, अल्लाह से अपने सम्मन, अल्लाह से अपने मरासिम को सीधा कर लो। मेरे अजीजों आज अल्लाह को मना लो, एक बोल पे मान जाएगा, कल 1800 साल तक चीखते रहेंगे, वो मानने को तैयार नहीं होगा। हजरत बेलोल दाना बाजार के अंदर खड़े हैं, लोगों की मिट भीड़ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई सौदा ले रहा है सौदा दे रहा है। बेलोल दाना धाड़े मार मार के रोने लग गए। पिछले साल मैं उनकी कब्र पे काफ़ी देर बगदाद में हाजिरी दे के आया। अल्लाह अकबर, बड़ी निस्बतों का अल्लाह वाला मालिक था, फना फिल्लाह था, फना फिर रसूल था। बाजार के अंदर खड़े होकर रो रहे हैं। किसने कहा बेलोल रोटी नहीं मिली? का नहीं नहीं, पानी नहीं मिला, कहीं तुझे दरख्त का साया नहीं मिला, रोता क्यों है? का इन चलने वालों पर, इन फिरने वालों पर, इन खरीदो फरोख्त करने वालों पर मुझे तरस आ रहा है। का क्या? अल्लाह अकबर, इनका रब इनसे राजी होना चाहता है, ये बंदे अल्लाह से सुलह करने को तैयार कोई नहीं। बस ये कह के बहलोल अपना रास्ता ले लेते हैं। कुछ दिल के बाद बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान के पास मिलते हैं, वहाँ भी खड़े रो रहे हैं। का बहलोल अजीब बात है, जिंदों की बस्ती में भी रो रहा था, मुर्दों की बस्ती में भी रो रहा था। का आज मामला, बंदे भी वही हैं, जगह भी वही हैं, जगह बदल गई, पहले खड़े थे अब ये पड़े हुए हैं। फर्क क्या है? पहले वो सुलह करना चाहता था, ये सुलह करने को तैयार नहीं। अब ये कब्रों में पड़े धाड़े मार के राजी होना चाहते हैं, अब वो सुलह करने को तैयार कोई नहीं। मेरे अजीजों, कब्र वाले कोठे में, कब्र वाले कमरे में जाने से पहले पहले उससे सुलह कर लो। उसने अपने रहमत वाला दस्ते कुदरत बढ़ा दिया। आजा मेरा बंदा, अल्लाह अकबर, जुबान हिलाना तेरा काम है, रहमत वाली चादरों में ढांप लेना मेरा काम है। आजा मेरा बंदा, तेरे आने में देर लगेगी, मेरे आने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर, देख रात का एक है, मैं पहले आसमान पर आ गया, तू तो मेरे पास मेरे घर में नहीं आया। मैं तुझे राजी करने के लिए, अपना बनाने के लिए तेरे दरवाजे पर आ गया। अब भी मेरे अजीज़ो वईज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दहानी। ऐ मेरा बंदा, अब भी मेरी रहमत वाले हाथ में हाथ ना दे तो तेरी नामुरादी है। या अल्लाह, क़यामत के दिन फरमाया मिल उल अर्दी ज़हबन वला विफ्तदा भी, पूरी रोए ज़मीन को सोने से भर के लाएगा, परवाह नहीं करूँगा। आज आंखों में दो आंसू लगा, आंसू लेके आ जा, मैं तेरे आंसुओं की कदरदानी करके दिखाऊंगा। तेरी ज़िंदगी के नक्शे भी बदलूंगा, तेरी किस्मत के फैसले भी बदलूंगा, रिज़्क़ की तंगियाँ भी दूर करूँगा, फराखी रिज़्क़ भी दूंगा, घर के अंदर राहत भी दूंगा, बग़ैर AC में सुकून दूंगा, बग़ैर मार्बल वाले कमरे में कच्चे झोपड़े में इत्मीनान अता फरमाऊँगा, इत्मीनान क़ल्ब दूंगा, इत्मीनान सुकून अता फरमाऊँगा। तेरी औलाद तेरी जन्नत का जरिया बनाऊंगा, तेरी बीवी तेरी जन्नत की हूरों की सरदारन बनाऊंगा। आजा मेरे बंदे, हाथ बढ़ा। अल्लाह, फिर मुझे क्या करना चाहिए? अब्दुल हन्नान, देर ना कर, मेरे बंदे सुलह करने को तैयार हैं, इनसे कह दे, जरा इनके साथ मिलके कहलवा दे। सारे मिलके कह दो। अल्लाह क्या कहे? का सारे मिलके कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। जोर से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा,
या अल्लाह मेरी तौबा। लो मेरे अजीज़ों, अल्लाह की कसम इतनी सी बात थी, हमने तौबा की, माफ़ी मांगी, उसने सुलह का पैगाम भेज दिया। अब कोशिश करना उसे नाराज़ ना करना, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना। और मेरे अजीज़ों, जहाँ ज़िंदगी और ज़िंदगी और मौत की, दुनिया की और शैतान की और आखिरत की खींचातानी हो, दुरूद शरीफ की डाली ले लेना, दुरूद शरीफ की छतरी के नीचे आके बैठ जाना। जितना दुरूद शरीफ पढ़ोगे अल्लाह की रहमत, उसके कुर्ब का ज़रिया बनोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया आखिरत में मुलाकात का ज़रिया बनोगे। फिर देखना खुदा की कसम, तुम आगे दौड़ोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। किरदार में, सूरत में, सीरत में, अकल में, शक्ल में, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह से वादा करो हर हाल में हुजूर की गुलामी कबूल करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। सुन्नत मुबारक को चेहरे पर सजाएंगे, ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करेंगे, सहाबा की इज़्ज़तों का दिफा करेंगे, मुल्क पाकिस्तान का इस्तेकाम बचाएंगे, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपने घर के अंदर माँ बाप की कदर करेंगे, अज़वाजी ज़िंदगी में प्यार की बहारें पैदा करेंगे, अपने लिए भी सोचेंगे, अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी सोचेंगे। सारे इरादा करते हो मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। और मेरे अजीज़ों, ख़त्म नबूवत के सदक़े से कार नबूवत जो इस वक्त एक मेहनत है, एक फ़िक्र है सर्दी के मौसम में, वो मेरे अजीज़ों रायविंड के अंदर, मेरे अजीज़ों पंडाल के अंदर कच्चे से फर्श के ऊपर कुछ लोग अल्लाह के आगे बैठकर रो के उसे दिखा रहे हैं और मखलूक के हक़ में अल्लाह से सुलह करवा रहे हैं कि अल्लाह उनकी तरफ से हम सिफारशी बन के आए। यकीन जानो, जब वो रो के दिखाते हैं, उनका रोना सातों आसमानों के अंदर हलचल पैदा कर देता है। अल्लाह अकबर। यकीन जानो, नहीं यकीन आता, अपने चाहने वाले को फ़ोन कर लो, पंडाल में सिसकियों की आवाज़ आ रही होगी, कुक्कों की आवाज़ आ रही हो गई, कोई सलातो तस्बीह में होगा, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा होगा। रब्बे काबा की कसम, इनका आंसू इनके कपड़ों पे गिरता होगा, अल्लाह इंसानियत के लिए हिदायत के फैसले फरमाता होगा। अल्लाह आज के रहमानी बरादरी की तरफ से भाई सिद्दीक साहब और उनकी पूरी जमात की तरफ से, भाई कलीमुल्लाह की तरफ से, अल्लाह इज्तिमा को कबूल फरमा। अल्लाह पैसा दिया है, अल्लाह उसे इस्तेमाल करने का ढंग भी नसीब फरमा। नियत करते हो सारे इंशाअल्लाह ताला, दीन के कामों में लगोगे भाई, दीन का काम करोगे। अब दुआ से पहले जाना कोई नहीं, ये तुम्हारी जामे मस्जिद बिलाल गालमन ये बन रही है। अल्लाह अकबर, 5 गार्डरों की ज़रूरत है, तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा है, 5 लाख रुपए का। भाई सिद्दीक बता रहा था, अल्लाह के फल से अहले इलाका ने 1.25 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा दिया। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और भी इसे खूब से खूबतर बनाए, अल्लाह और भी इसे अच्छे से अच्छा बनाए। अब हिम्मत करके 15-20